आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। आज हम कुछ टर्म्स को देखेंगे। पहला एक्यूरेसी, दूसरा प्रिसिशन और तीसरा लीस्ट काउंट, यथार्थता, परिशुद्धता तथा अल्पतमांक। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो बच्चे हैं, एक का नाम है, कुछ भी रख लीजिए, एक का नाम मैंने रखा चलो रामू और दूसरे का नाम है, रामू का क्या रखें, चलो दूसरे का नाम है श्यामू। दोनों को टीचर ने एक एनवलप दिया है। पहले तो दोनों को टीचर ने एक टास्क दिया है, एनवलप तो तब देंगे ना। दोनों को टीचर ने एक टास्क दिया है, बोला गया है कि आपको इस बॉक्स की लेंथ को मेजर करना है। साथ ही में उन्हें इसकी लेंथ पहले से ही डिसाइडेड एक एनवलप दिया है, उसमें लिख दी है। तो रामू ने जो इस बॉक्स की लेंथ को मेजर किया इसकी लेंथ 8.3। श्यामू ने इसकी लेंथ को मेजर किया 8.22 और उसके बाद दोनों ने ये एनवलप को साथ में खोला। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसकी एक्यूरेट लेंथ जो थी वो थी 8.28। तो रामू ने बोला श्यामू से कि मेरी लेंथ इस डिजिट के ज़्यादा पास में है, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। श्यामू ने बोला कि मैंने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड आउट किया है, तो मेरा आंसर ज़्यादा करेक्ट है। तो दोनों में लड़ाई हो गई, तो दोनों गए टीचर के पास। टीचर ने इन्हें समझाया कि रामू तुम ज़्यादा एक्यूरेट हो और श्यामू तुम ज़्यादा प्रिसाइज हो। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। टीचर ने बोला कि रामू तुम ज़्यादा यथार्थ हो और श्यामू तुम ज़्यादा परिशुद्ध हो। टीचर ने बोला रामू तुम्हारा आंसर फाइनल आंसर के काफ़ी ज़्यादा पास में है, तो तुम काफ़ी एक्यूरेट हुए। और श्यामू का आंसर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज हुआ। हम कहने का मतलब ये है अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास होगी तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितनी प्रिसीजन तक निकाली जाएगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हम एक डेफिनेशन, इसकी अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट इज दैट वैल्यू विच शोज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी टू द ट्रू वैल्यू। हिंदी में अगर इसे देखें तो यथार्थता, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह प्रदर्शित करता है कि राशि का प्रायोगिक मान उसके प्रमाणिक मान के कितना निकट है। तो देखिए राशि, ये जो आपकी क्वांटिटी है ये यहाँ पे राशि है, इसका जो प्रमाणिक मान है ये ट्रू वैल्यू वो इसके मेजर्ड वैल्यू से प्रायोगिक मान के कितना निकट है, तो ये इसकी एक्यूरेसी है। और नेक्स्ट आपका प्रिसिशन। Precision shows that the measured value is resolved to which limit। किसी मान की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करता है कि यह मान किस विभेदन सीमा तक मापा गया है। तो इसमें देख लीजिए, सर ने बोला कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है, तो 8.22 ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर किया हुआ है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी 8.22 डबल डिजिट 100 तक मेजर किया है और ये भी सेम डेसिमल प्लेसेस तक मेजर किया है, तो ये इससे साथ में ज़्यादा ही प्रिसाइज है। तो ये होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। अब आता है आपका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट की होती है कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम मेजर कर सकता है। तो आपका जो जनरल स्केल होता है, ये मीटर स्केल, इसमें लीस्ट काउंट होती है 1 mm की। 1 mm की लीस्ट काउंट होती है। तो रामू ने जिस स्केल से मेजर किया था उसकी भी लीस्ट काउंट 1 mm की थी। ये पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट तक मेजर कर सकता है। और जिससे श्यामू ने मेजर किया था वो था 0.1 mm लीस्ट काउंट वाला। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन होती है द स्मॉलेस्ट वैल्यू अप टू विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अल्पतमांक किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। लीस्ट काउंट को हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। नेक्स्ट आपका एरर। एरर किसे बोलते हैं? जैसे अभी आपने देखा रामू और श्यामू दोनों ने जो एनवलप में उनकी डिजिट लिखी थी उससे अलग मेजर किया था, तो वो उनकी एरर हुई। किसी भी ट्रू वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसका डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर। डेफिनेशन में अगर हम इसे देखें तो डेविएशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। त्रुटि किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान का प्रमाणिक मान से विचलन एरर कहलाता है। अब जो ये एरर होती है, एरर 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड वन इज रैंडम एरर। हिंदी में क्रमबद्ध त्रुटि या दक्षीय त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है?
उसे देख लेते हैं। सिस्टमैटिक एरर। द सिस्टमैटिक एरर्स आर दैट एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। सिस्टमैटिक एरर वो एरर्स होती हैं जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ही होती हैं। अब डायरेक्शन से क्या मतलब है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम वेइंग मशीन में आपने कभी अपना वेट मेजर किया है? जब आप उसमें खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे ही तो खड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े थोड़ी ना खड़े होते हैं, सीधे खड़े होकर अपना वेट देखते हैं। और जो पिन होती है इस टाइप से, मान लीजिए कोई सर्कुलर वेइंग मशीन है, इसमें एक पिन लगी होती है जो यहाँ पे आपका वेट दिखाती है। मान लीजिए 60 kg है वेट। अगर आपने अपने सर को थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके देखा तो आपको जो पिन होगी वो करेक्ट 60 पे नहीं दिखाई देगी, वो तो या तो इस डायरेक्शन में दिखाई देगी, और अगर आपने अपना सर अपोजिट डायरेक्शन में टेढ़ा करके देखा है तो वो पिन दूसरे डायरेक्शन में दिखेगी। तो मतलब आपको अपना वेट 60 में दिखेगा, या तो क्या दिखेगा 59 पॉइंट समथिंग 8 या फिर 60.2 इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये आपकी एरर हुई किसमें? ये सिस्टमैटिक टाइप की एरर है जो आप ही की वजह से हुई है, और हमेशा ये एक डायरेक्शन में होती है। देखिए, जब आपने सर अपना इस डायरेक्शन में टेढ़ा किया था तो हमेशा आपको वेट कम दिखाई देगा, और अगर दूसरी साइड में अपना सर को टिल्ट करेंगे तो हमेशा आपको वेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। सिस्टमैटिक एरर के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड इज इम्परफेक्शन ऑफ मेथड, थर्ड इज पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए। इसकी पूरी डेफिनेशन अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, तो वो मैं बताना ठीक नहीं समझ रही। इसका एग्जांपल है, कभी आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा है? कुछ इस टाइप का बना होता है, नीचे एक नीडल लगी होती है जिसमें लोड लटकाते हैं, और यहाँ पे एक स्केल होता है जिसमें मार्क बने रहते हैं कितने केजी का। तो ये ऊपर से लटका होता है, किसी चीज से अटैच होता है। अब इतनी प्रोसेस में मत जाइए, आप एरर को देखिए। तो इसमें पहले हमने 1 kg का वेट लटकाया तो इसने करेक्ट बता दिया 1 kg। तो इसी टाइप से कुछ टाइम बाद जब स्प्रिंग की स्टिफनेस खत्म हो जाती है तो वो खुद ही से वेट को ज्यादा बताने लगती है, क्योंकि वो ऊपर से थोड़ी खिंच जाती है। तो अब कुछ टाइम बाद आप उसी स्प्रिंग में 1 kg का वेट लटकाएंगे तो मे बी वो बताए 1.1 kg, 1.2 kg। तो इस टाइप की एरर को हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रही है, और हम इसे सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हमेशा वन डायरेक्शन में ही जा रही है। हमेशा ये ज्यादा बताएगा वेट को, ये नहीं है कि कभी कम बता देगा। तो इसलिए ये हो गया सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब सेकंड है आपका इम्परफेक्शन ऑफ मेथड, प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। इसकी वजह से जो एरर होता है वो होता है सिस्टमैटिक एरर। अब मान लीजिए एक बच्चे को फीवर है, छोटे बच्चे को, उसकी मम्मी ने उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर उसके माउथ में ना लगा के उसके आर्मपिट में लगाया है। तो क्या होता है, आर्मपिट में लगाने से उसके बॉडी टेम्परेचर को वो एक्यूरेट नहीं बताता, वो उससे कम बताता है, हमेशा ऐसा होता है। तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है, मान लीजिए उसे बुखार है, तब भी वो ये बताएगा कि बच्चे को बुखार नहीं है जब तक कि उसे बहुत ज्यादा बुखार ना हो जाए। तो ये हो गई इम्परफेक्शन ऑफ मेथड की वजह से एरर। अब इस टाइप के एरर को बोलते हैं इम्परफेक्शन ऑफ मेथड। अब क्योंकि ये हमेशा बुखार को, फीवर को कम बताता है, तो ये वन डायरेक्शन में हो रही है, तो सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट है आपका पर्सनल एरर। खुद की वजह से ही जो एरर होती है उसे बोलते हैं पर्सनल एरर। अब ये किस टाइप से होती है? पर्सनल एरर का एग्जांपल तो सिंपल ही है, जो अभी मैंने सिस्टमैटिक एरर में ही बताया था। क्या बताया था कि हम जब वेइंग मशीन में खड़े होते हैं और हम बिल्कुल स्ट्रेट ना खड़े होकर थोड़ा टिल्ट हो जाएं तो हमें अपना वेट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिखाई देगा, वो कम या ज्यादा दिखाई देगा, तो वो हो जाएगी पर्सनल एरर। इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। हमें किसी की लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर करने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही 0 को रखना होता है। अब मान लीजिए हमें इस लेंथ की लेंथ मेजर करनी है, तो आप ऐसे तो नहीं यहाँ पे स्केल रख दिया और बता दिया कि 30 सेंटीमीटर है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप की एरर्स जो होती हैं वो सभी पर्सनल एरर की कैटेगरी में आती हैं। फिर है आपका रैंडम एरर। इन सभी के अलावा जो भी एरर्स होती हैं जो वन डायरेक्शन में नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में कभी हो सकती है, इस टाइप की एरर होती है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर का एग्जांपल क्या हुआ? तो एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज
का कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया हो आपने, तो अचानक से वोल्टेज कभी बढ़ जाए, कम हो जाए, वो कोई डायरेक्शन वाला नहीं है, तो इस टाइप की एरर होगी, रैंडम एरर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।